बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है हरीरा बनाना, खीर बनाना। जो खीर की तरह दुआओं को, एक तो खीर होती है चावलों की बनाई जाती है, उसमें दूध डाला जाता है, शक्कर चीनी जो भी ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं, लेकिन ये हरीरा खीर वो है जो कि मुफरद अद्वियात डालकर, जड़ी बूटियों जो हर्बल में इस्तेमाल की जाती हैं, देसी दवा खाने में इस्तेमाल की जाती हैं, ये वो खीर है। इसको तिब में हरीरा कहते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको खीर भी कह सकते हैं। तो हर बीमारी का मुख्तलिफ तरीक़ों से इत्बा कराम ने इलाज किया है। कुर्स के ज़रिए, गोलियों के ज़रिए, मजून के ज़रिए, कुश्ता जात के ज़रिए, हलवा के ज़रिए और हरीरा के ज़रिए, इसी तरह अतरीफल के ज़रिए। तो ये जो बीमारियां हैं जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हरीरा जो बनाएंगे आप तो इससे इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दिमाग की ताकत के लिए है, मर्दाना ताकत के लिए है। इसके अलावा ये जो पेशाब के पहले या पेशाब के बाद या पेशाब के दरमियान के मादा के कतरे आते हैं, जरियान उसको कहा जाता है, उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। अगर इसको साल में 10-12 रोज़ लगातार इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये जरियान के लिए, एहतराम के लिए भी बहुत मुफीद है। ये मादा को गाढ़ा भी करता है और टाइमिंग को भी बढ़ाता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, ये आप बनाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो ये चीज़ें तो बहुत कम हैं लेकिन फ़वाइद इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको ज़रूर आजमाएं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने लेना है नशाश्ता, गंदम का नशाश्ता लेना है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप इससे बढ़ा सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, 8 गुना कर सकते हैं। उस मुकदार के हिसाब से आप इसको बढ़ा लें। तो नशाश्ता जो है गंदम का, ये आप 1 तोला ले लें। सफ़ेद खशखास, ये भी आप 1 तोला ले लें। इसके बाद जो माश की दाल है धुली हुई, इसको हम कहते हैं मुकश्शर, जो छिली हुई होती है, उसके ऊपर वाला छिलका उतरा हुआ हो, ये उसका आपने आटा लेना है। माश की धुली हुई दाल का आटा आपने 1 तोला लेना है। और मगज़ कद्दू, जो मीठे कद्दू हैं, उसके आपने मगज़ लेने हैं 6 माशा, आधा तोला। इसके बाद ख्यारीन के मगज़ लेने हैं, ये भी आधा तोला लेने हैं। जो बरगद, बोहड़ का जो कच्चा फल होता है, एक तो पक कर नीचे गिर जाता है, वो नहीं, अभी जो कच्चा हो वो आपने कच्चा फल लेना है, तो वो भी आधा तोला लेना है। नहीं, सारी 2 तोला लेना है। ये जो बोहड़ का फल है ना, इसको हम कहते हैं समर खाम बरगद। बोहड़ का जो कच्चा फल है वो आपने लेना है 2 तोला। और मीठे बादाम जो छिले हुए हों, ये आपने 7 अदद लेने हैं। ज़ाफ़रान जो है ये 1 माशा। इसके बाद पानी 1.5 पाव आपने लेना है। मिश्री 8 तोला ले लें। और देसी घी जो है ये गाय का होना चाहिए, ये 5 तोला। छोटी इलायची 1 तोला। पानी जो 1.5 तोला लिया है आपने, जितनी भी अद्वियात है वो सारी उस पानी में ग्राइंड कर लें, या किसी भी दोरी डंडे से उसको, जैसे बादाम को गोटा किया लगाया जाता है, इस तरह से उसको आप दोरी डंडे में पीस लें तो ये बेहतर है बजाय ग्राइंड करने के। तो अगर दोरी डंडे में आप उसको पीस लेंगे तो उसके बाद आपने उसमें मिश्री डालनी है। मिश्री डालने के बाद ये सारा मिक्स इसको कर लें। उसके बाद जो घी है, ये आप एक बर्तन ले लें, कली वाला बर्तन ले लें कोई भी, अगर तांबे का हो जो कली किया हुआ हो वो ले लें, या कढ़ाई ले लें आप,
तांबे की, उसमें घी डालें। जब घी गर्म हो जाए वो तो जो पानी में दवाएं मिक्स की हुई हैं वो इसमें डाल दें। और 1 तोला जो मैंने सफ़ूफ बताया है सब्ज़ इलायची का, छोटी इलायची, उसका सफ़ूफ भी अलहदा पीस कर वो भी उसमें डाल दें। तो हल्की आंच पे इसको पकाएं। जब ये गाढ़ा हो जाए, खीर के काबिल हो जाए, तो इसको उतार लें। उतारने के बाद आप छोटे छोटे कप ले लें मिट्टी के, उसमें डालकर आप फ्रीज़र में लगा लें। सुबह नहार मुँह आपने इसके 5 तोले डेली इस्तेमाल करना है गाय के दूध के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो मैंने बीमारियां बताई हैं, दिमाग की ताकत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, जरियान के लिए, इख्तिलाम के लिए, टाइमिंग के लिए, इसके बाद जिस्मानी ताकत के लिए, पट्ठों की जिनको कमज़ोरी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पट्ठों की कमज़ोरी का तल्लक भी दिमाग के साथ होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी दिमागी ताकत के लिए हैं। मुकव्विये दिमाग इसको कहा जाता है। तो ये इस्तेमाल करें। तो अगर आप लगातार इसको मुकम्मल सेहतमंद रखना अपने आप को चाहते हैं तो 12 दिन लगातार इस्तेमाल कर लें। इसके बाद 2-4 माह के बाद फिर 12-14 दिन 15 दिन इस्तेमाल कर लें। साल में 3-4 मरतबा इस्तेमाल करें। तो जो वैसे हेल्थी आदमी है वो साल में बेशक 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको कभी जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं आई होगी और दिमागी कमज़ोरी भी नहीं होगी। जो लोग दिमागी काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, उनके लिए तो ये अक्सीर आज़म है। तो ये नाज़रीन इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।